हर हर महादेव दोस्तों, मेरा नाम संदीप पटवा है और मैं एक राइटर हूँ। और आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करता हूँ। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे और वो इस बात पे रिसर्च कर रहे थे कि लोगों के मरने के बाद क्या होता है। तो ये सब वो रिसर्च कर रहे थे कि मरने के बाद लोगों को क्या होता है। वो बहुत सालों से तपस्या कर रहे थे, भगवान का पूजा उपासना हर एक चीज़, तो हर चीज़ ट्राई कर रहे थे। तो एक दिन वो रास्ते में गंगा घाट किनारे जाते हैं और जाते वक्त उनके पैर से एक खोपड़ी यानी कंकाल जो होता है वो खोपड़ी टकरा जाती है। तो वो उस खोपड़ी पे पढ़ने लगते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। तो सोचा कि हमको मौका मिला हुआ है इस पे चेक करने का कि इसको क्या होता है इसके बाद। तो वो खोपड़ी को देखा और खोपड़ी को देखने के बाद उन्होंने पढ़ा उस पर। तो उनको उसमें देखा कि इससे भी बुरा हाल होने वाला है, यानी जो खोपड़ी था खोपड़ी का इससे भी बुरा हाल होने वाला है। तो पंडित जी बोले, अरे यार ये तो मर चुका है, इसकी पूरी शरीर जल चुकी है, इसमें पूरा सिर्फ कंकाल ही कंकाल है, अब इससे क्या बुरा होने वाला है। पंडित जी सोच में पड़ गए। तो वो सोचने लगे कि मेरी जितनी पढ़ाई लिखाई है सारा व्यर्थ चला गया, कि अब इससे बुरा इसके साथ क्या होगा। लगता है जो ने मैं सिद्धि एकत्रित की है, जो ज्ञान हम अर्जित किए हैं, वो लगता है विफल हो गया। तो यही सब सोचने लगे कि फिर भी देखते हैं। वो खोपड़ी को ले जाके अपने घर पे, गांव में टाणा बोलते हैं टाणा, तो वो महल्ले के ऊपर छुपा के रख देते हैं कंकाल को, कि देखते हैं कि इसके साथ होता क्या है। हमारे विद्या के अनुसार इसके साथ तो बहुत बुरा होने वाला है, मगर ये ऑलरेडी मरा हुआ आदमी, इसके साथ क्या बुरा होगा। तब वो अपने डेली रूटीन पे पूजा पाठ करते रहे और हर शाम को वो सीढ़ी चढ़ के टाणे पे जाकर देखें कि उसका क्या सिचुएशन है। तो ऐसा 1 2 3 दिन 4 दिन बीतता रहा। तो एक दिन उनकी वाइफ देख ली कि हमारे पति देव हमेशा उसके ऊपर जाके देखते रहते, आखिर वो क्या देख रहे हैं। तो सोचे कि अब पति जी हमारे बाहर जाएं तो हम कुछ देखें क्या है। तो पति जी एक दिन बाहर जाते हैं और फिर वो देखती है पत्नी कि आखिर देखें है क्या ऐसा चीज़ कि जो मुझसे छुपा रहे हैं और छुप छुप के रोज़ जाके उसको देख रहे हैं। तो पत्नी जाती है और देखते ही वो अचंभित हो जाती है कि कंकाल, ये तो किसी मानव जाति का कंकाल है, सर है। तो फिर बाद में वो सोचती है कि शायद ये मेरी सौतन की खोपड़ी है जिसको ये अथाह प्रेम करते हैं। और वो गुस्सा आ गई कि हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई उन्होंने। फिर वो खोपड़ी को ले जाके बढ़िया से, जिसमें गेहूँ पीसा जाता है, फोड़ फाड़ के हथौड़ा से उसको बढ़िया से आटे में उसको पीस देती है और पीसने के बाद उसको वहीं लटका देती है थैली में। और पंडित जी आते हैं, फिर उसको देखते हैं, अरे भाई हमने जहाँ पे जो वस्तु रखी थी, जो कंकाल रखा था, वहाँ से गायब हो गया। छटपटाने लगे, हिरने लगे। फिर अपने पत्नी को बुला के बोलते हैं कि यहाँ हमने कुछ वस्तु रखा हुआ था, आपने देखा क्या। तो पूछने, कौन, तुम्हारा सवतिया, उसी को ढूंढ रहे हो। पंडित जी बोले, सवतिया? कह नहीं, सवतिया नहीं, यहाँ एक नर कंकाल रखा हुआ था। तो पंडित जी के, हम जान रहे तुम्हारी सौतन है, उसका देखो हमने वहाँ रखा हुआ है, जाके देख लो। तो पंडित जी गए देखने, तो वहाँ से कुछ मिला ही नहीं। कहन यहाँ कहाँ पे, यहाँ कुछ है ही नहीं है। तो बोले, वही टंगा तो है, देखो ना। कहन कहाँ टंगा है? कहन नहीं है। अरे कहन ये यहाँ आटा रखा है। कहन यह आटा नहीं है, यही खोपड़ी है तुम्हारा सौतीन के, हम जब पीस दे ये आटा बनाए दे। तो पंडित जी हंसने लगे और अपने सिद्धि पे वो खुश हुए कि जो हमने सोचा था वो सही निकला, कि इस खोपड़ी का पाउडर बना दिया गया, यानी उस खोपड़ी का भी बहुत बुरा हाल हुआ। तो पंडित जी अपने वाइफ को सारी बात बताते हैं कि जो सिद्धि के लिए हम कार्य कर रहे थे
और वो सिद्ध हो चुका है। जो हमारा अनुमान था वो सत्य हुआ था। तो वो अपने पत्नी को सारी बात बताते हैं। पत्नी भी उनसे क्षमा उमा मांगती है कि हमने आप पे शक किया। तो इससे हमको यही शिक्षा मिलती है, आप चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे हाई क्लास हो, चाहे लो क्लास हो, अगर आपके जीवन में संघर्ष है और संघर्ष को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपका बुरा टाइम चल रहा है, तो आप बिल्कुल गलत हो। ये आपका बुरा टाइम नहीं, ये आपका सही टाइम है। क्योंकि संघर्ष को देख के लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। लोग बोलते हैं कि हमारा बुरा टाइम चल रहा है, मगर एक्चुअली में आपका बुरा टाइम नहीं चल रहा है। बुरा टाइम तो वो चलता है जब आपके हाथ पैर काम करना बंद कर दे और आपको एक लोटा पानी लेना भी हो तो आप तरस जाएं, सोचने पे मजबूर हो जाएं कि हमको एक लोटा पानी कैसे मिले, तो वो आपका बुरा टाइम हो। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो और आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, वो आपका बुरा टाइम है। तो अगर अभी आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है और आप संघर्ष कर रहे हो, आप परेशान हो और आप अपने भविष्य के लिए चिंतित हो और लड़ रहे हो, तो ये आपका अच्छा टाइम है। और अच्छे टाइम से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सोचो वो कौन इंसान होगा जो मर गया, जिसका सर कंकाल बन गया और उसके बाद भी उसकी दुर्दशा हो गई, उसकी खोपड़ी को आटा का पाउडर बना दिया गया। तो अभी आप संघर्ष कर रहे हो तो ये आपका अच्छा टाइम है। और अपने अच्छे टाइम को कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए। और जो अपने संघर्ष के टाइम में भागता है वो उतना ज़्यादा ही परेशान होता है। जो जितना आप भागोगे उतना आप परेशान होंगे। इसीलिए संघर्ष कीजिए और मेहनत से कार्य कीजिए, तो सारे कार्य आपके सफल होंगे। और आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और प्यार दीजिए। मरने के बाद भी इतना बुरा हो सकता है तो अभी आप ज़िंदा हो, तो आप अपने अच्छे टाइम को बुरा बिल्कुल भी मत करो कि हो सकता है इससे भी बुरा कुछ हो। तो जब आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो उसको अच्छे से आप इस्तेमाल कीजिए और अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कीजिए। जब आप बेहतर करेंगे तो आने वाले टाइम पे आप भी बदलेंगे और आपका लाइफ स्टाइल भी बदलेगा, आपका भविष्य बदलेगा। तो आप डरिए मत, निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए और आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। और हम प्रभु महादेव से आशा करते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो और हमारे बोलने में जो कुछ भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। और हम पहली बार आए हैं और प्रभु महादेव की कृपा रही तो हम ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी कहानी बताएंगे और प्रयास ये करेंगे कि आपको अच्छे से और पूरे विस्तार के साथ बताएं। क्योंकि अभी तो समय नहीं था, अभी ऑफिस से निकलते मान हमने ये वीडियो बनाया है। तो नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा समय लेंगे और जब समय लेंगे तब आपको अच्छे से हम वीडियो बनाएंगे। क्योंकि अभी तो जाने का टाइम हो रहा है, इसीलिए हम थोड़ा घाई में बना रहे हैं। तो कुछ अच्छा भी बनेगा, कुछ अच्छा नहीं भी बनेगा, तो उसके लिए आप सब क्षमा। वीडियो के साथ तब तक आप सब हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है MDK पटवा जी और इसका पूरा नाम है महादेव दिल के राइटर पटवा जी। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और नई नई कहानियों सुनने का मौका पाइए। और थोड़ी हमारी बातें आपको कड़वी ज़रूर लगेंगी, मगर जो भी हम लिखेंगे एकदम सत्य लिखेंगे और आपके जो भविष्य के लिए बेहतर हो उसके लिए ही हम लिखेंगे। तो हम आशा करते हैं आप सब अच्छे से रहें और मस्त रहें। और आप सभी को फिर से एक बार हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।